But we are going to do questions which have been asked in previous years from both the boards. ठीक है? Okay. तो कुछ competency based questions जो आपके बहुत ज्यादा आएंगे. Okay. यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा एक recap करेंगे हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हुआ है. Whenever a chemical change occurs, जब भी एक chemical change होता है, it is said that a chemical reaction has taken place. तो कुछ ना कुछ भाई साहब आपका chemical reaction हुआ है. Following observations helps to determine whether a chemical reaction has taken place. तो अगर change in state हुआ है, change in color, evolution of gas and change in temperature. These are the characteristics of a chemical change. ठीक है. Combination reaction A plus B. अगर A B बना रहा है तो combination reaction. Decomposition A B is equal to A B बना रहा है A plus B. Thermal decomposition heat energy से होता है. Electrical decomposition electrical energy से होता है. और photochemical decomposition by light होता है. ठीक है, क्लियर है. ये तीन टाइप के डिकम्पोजिशन हो गया आपको. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जहां पे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज यूज होती है. ए बी प्लस सी है. इफ बेसिकली ए तो ए सी प्लस बी हो जाएगा. बी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो सी उसको डिस्प्लेस कर देगा. सी इज मोर रिएक्टिव देन बी. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेशन होता है. ए बी प्लस सी डी आपका ए सी प्लस बी डी बना रहा है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट insoluble substance is known as precipitation reaction. ठीक है, क्लियर है. एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर कोई है इसको हीट दिया तो हमने क्या बना, ये ए बी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस हीट. ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना. ठीक है. रिडक्शन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना. ठीक है. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब दोनों भी हो रहा है. जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है तो इसका रिडक्शन हुआ है. कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ तो एक हो गया आपका कोरोजन. मेटल्स गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट. मॉइस्चर, एसिड्स हमने देखा. रैंसिडिटी. एडिशन हम क्या करते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड. यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस. यूज ऑफ एयरटाइट कंटेनर्स. ठीक है. ओके. केमिकल रिएक्शंस आपके क्या क्या हो गए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है. ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है. तो यहाँ पे देखो आपके कुछ, जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है. Mg प्लस O2 2MgO. ये किस टाइप का रिएक्शन है, A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी. तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन है Mg का. ठीक है, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स बोल सकते हैं. एक्सोथर्मिक बर्न्स विद अ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम. Zn प्लस H2SO4 ये सब कॉमन रिएक्शन है बच्चा बाड़ी. इसमें क्या हो जाएगा, इसको लिखते जाइए. ठीक है, इस तरह का टेबल बना लीजिए क्योंकि ये आपका क्वेश्चंस में आएंगे. क्या एक काम कीजिए, इसको मैं भेज दूंगा, इसको आप बाद में नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है, बहुत लंबा है ये. ओके, चलिए हम पहले पहुंचते हैं 2022-23 में सीबीएसई में ये सवाल पूछा गया है. विल टॉक अबाउट स्टेट बोर्ड क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है. यहाँ पे आपने एक मैग्नीशियम लिया हुआ है तो मैग्नीशियम रिबन है ये. दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम रिबन. ये एक वॉच ग्लास है जिसमें ये जल के इसका राख गिर रहा है. ये आपने बुनसन बर्नर लगाया, ये जल रहा है और जल के राख गिर रहा है. तो ये क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये बर्नर है, इससे आपने इसको पकड़ के रखा है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द रिएक्शन. ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व. मैग्नीशियम रिबन burns with brilliant white light. रेडिश ब्राउन गैस with the smell of burning sulfur has evolved. तो आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो Mg प्लस O2 ये क्या बना रहा है, MgO. ठीक है, तो 2Mg प्लस O2 ये 2MgO बना रहा है. कौन सा हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी द रिएक्शन. ठीक है, थोड़ा पीछे जाइए. आपका पहला ही देखो ये यही स्टेप है, इसीलिए रिएक्शन जानना जरूरी है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. यही क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली. ठीक है, ये आपका तो जो भी आप पढ़ते हैं भाई साहब इस तरह से को रिलेटेड होता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट डैजलिंग लाइट. ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022-23. ठीक है. ओके, ये स्टेट बोर्ड का सवाल है. यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है ना, स्टेट बोर्ड का सवाल है ये. ठीक है, 2020 का सवाल है. कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट.
ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या? कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट भाई साहब क्या है? Fe और ये है SO4, ये है 2 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। ठीक है, आपने देखा आयरन की वेरिएबल बैलेंसी है। ठीक है, आयरन हैज गॉट वेरिएबल बैलेंसी, आयरन की होती है भाई साहब वेरिएबल बैलेंसी, और ये वेरिएबल बैलेंसी क्या क्या होती है? 2 एंड 3। तो जब ये आयरन 2 है तो ये बनेगा फेरस सल्फेट, और आयरन की बैलेंसी जब 3 है तो ये क्या बनेगा? Fe3, ये हो गया SO4, ये तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी कंपाउंड क्या हो जाएगा बोलो? Fe2SO4 3। ठीक है, तो यहां पे फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेरिक सल्फेट में। यहां पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया? 12 हो गया। अभी एक और चीज सोचिए कि यहाँ पे एक आयरन, 1 आयरन इज कंबाइनिंग विथ 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 आयरन्स आर कंबाइनिंग विथ 12 ऑक्सीजन। तो एक आयरन कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 6 ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक आयरन कितने के साथ, दोनों को एक पे लेके आना है। एक आयरन कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 4 ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे एक आयरन कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 6 ऑक्सीजन के साथ। तो क्या अभी ऑक्सीजन का कंटेंट इसमें बढ़ गया है? अगर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया है तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से आपको सवालों को सोचना, समझना और सॉल्व करना है भाई साहब। ठीक है, दिस विल बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2020 स्टेट बोर्ड में ये सवाल आया है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से। आपको भी एप्लीकेबल है, सभी को एप्लीकेबल है। दिस इज हाउ यू विल थिंक अबाउट इट। क्या एक्सप्लेनेशन में कोई भी आपको कंफ्यूजन आया है? क्या फिर से रिपीट करूं या विल गो अहेड? विल गो अहेड। ठीक है, आपके आयरन के दो वैलेंसीज होते हैं, 2 और 4। अगर भाई साहब 2 है तो ये बनेगा, 4 है 3 है तो ये बनेगा, 2 और 3 सॉरी। ठीक है, तो आप देख लो एक आयरन यहाँ पे और एक आयरन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है? 4। यहाँ पे दो आयरन के साथ आपके 12 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो एक आयरन के साथ 6 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर आउट देयर, सो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इस तरह से हम सवाल करेंगे भाई साहब। ओके 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 ओके। चलिए, ये आपका सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2022-23 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय द गैस एक्स प्रोड्यूस्ड? तो यहाँ पे आपका गैस एक्स है, ये कॉनिकल, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये जिंक है। ठीक है, तो जिंक में जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कोई भी मेटल के साथ, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी इसको पढ़ेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये आपका डाइल्यूट है। दिस इज गोइंग टू गिव यू, ये सॉलिड है, दिस इज गोइंग टू गिव यू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2। ये क्यों हो रहा है बोलो भाई? देखो ना, ये किस, जिंक और ये क्या है? हाइड्रोजन है ना, इसको डिस्प्लेस करेगा भाई साहब। आपने पढ़ा हुआ है, क्या है, कोई किसी को याद है? नहीं नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम चाहे तो लिख लो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर आता है आपका हाइड्रोजन। तो आप अगर देखोगे जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ZnSO4 बन गया और H2 बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा गैस? अभी हाइड्रोजन एक गैस है, और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन आपका अगर गैस देखोगे, दिस इज अ कलरलेस, दिस इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इसका कोई कलर भी नहीं है और इसका कोई ओडर भी नहीं है। और क्या है बच्चा पार्टी बोलो? कलरलेस ओडरलेस गैस, व्हाट एल्स? इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड। मैंने आपको सिखाया था ये, बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड। वो आपटी बम होता है ना, उस तरीके का साउंड इसमें आता है, पाट से। ठीक है, तो अगर आप किसी, समझ लो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, और आप अगर एक लाइटेड मैच स्टिक लाते हो, बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड व्हेन अ lighted when a lighted matchstick, when a lighted matchstick is brought near to it, when a lighted matchstick is brought near to it। ठीक है, पट से आवाज होगा, तो इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड व्हेन अ लाइटेड मैचस्टिक इज brought नियर टू इट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपका बर्न्स, ठीक है, पुट्स ऑफ अ बर्निंग मैचस्टिक, बर्न्स अ मैच विद अ पॉपिंग साउंड व्हेन द फ्लेम पुट्स ऑफ। ठीक है, तो बर्निंग मैचस्टिक प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड
एंड द फ्लेम पुट्स ऑफ, फट से आवाज आएगा, तो हाइड्रोजन खुद ही जल जाता है, हाइड्रोजन बर्न्स इटसेल्फ, ठीक है। ओके, which of the following is a necessary condition for all chemical reactions? सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन है? अगेन देखिए, कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन है 2022-23 का। रिएक्टेंट्स शुड बी इन द सेम स्टेट। कभी आपने सुना है लिक्विड और गैस का रिएक्शन, सॉलिड और लिक्विड का रिएक्शन सुना है वैसा? तो क्या दोनों सेम स्टेट में है? नहीं, सॉलिड सॉलिड स्टेट में, लिक्विड लिक्विड स्टेट में, लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है वैसा, ठीक है। तो ये तो जरूरी नहीं है वैसा, दिस इज नॉट नेसेसरी। एनर्जी शुड बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट्स, नहीं, कभी कभी एनर्जी की जरूरत, देखो जैसे आपने देखा चूना, चूने में पानी घोलते तो उल्टा एनर्जी रिलीज होता है, CaOH2, ठीक है, उल्टा एनर्जी रिलीज हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, प्लस एनर्जी। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि एनर्जी सारे रिएक्शंस में जरूरी हो। द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं। देयर शुड बी अ, तो रिएक्टेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे रह सकते हैं ना, ठीक है। अगर मैं भाई साहब बर्फ को चीनी में रखूं तो बर्फ का टेम्परेचर अलग, चीनी का टेम्परेचर अलग, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। रिएक्टेंट्स, ओके। देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये जरूरी है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट तो तभी कर सकते हैं ना जब फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, तो अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ओके ओके ओके, चलिए स्टेट बोर्ड का एक और सवाल है, ये 2019 का सवाल है, स्टेट बोर्ड में पूछा गया है। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज, आयरन नेल है और ये क्या है भाई साहब आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका एक्वा सोल्यूशन है। कौन सा फिनोमिना यहां पे होगा और किस वजह से होगा? आयरन भाई साहब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, व्हाई? बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन पहले आता है, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी FeSO4, ये हो गया एक्वा सोल्यूशन, प्लस Cu, दैट इज सॉलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है भाई साहब? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर वी क्लियर? Given below is a balanced chemical equation for the thermal decomposition. Thermal decomposition मतलब क्या हो रहा है भाई साहब? हीट सप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। दिस रिएक्शन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ हीट। फॉर लेड नाइट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इन द रिएक्शन? तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट्स ऑफ PbO and NO2 इन द रिएक्शन, ठीक है, टेल अस, ठीक है। तो आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ PbO कितना है? 2, और नाइट्रोजन का कितना है भाई साहब? 4, 2 and 4, टेल अस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस ऑफ द टू सब्सटेंसेस, the ratio of the number of atoms in the two substances, the ratio of the mass produced of the two substances, the ratio of the densities of the two substances. क्या बताता है ये? 2023 का क्वेश्चन है भाई साहब, सैंपल क्वेश्चन पेपर का। The ratio of mass produced of the two substances, the ratio of the number of atoms of the two substances, the ratio of the number of moles of the two substances. तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles of PbO and NO2 is 1:2, ठीक है, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये ऑक्सीजन का लैब प्रिपरेशन मेथड है, लैब प्रिपरेशन मेथड। दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन का लैब प्रिपरेशन मेथड। 2KClO3, इसको आप हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इट इज गिविंग 2KCl plus 3O2, ठीक है, 2KCl plus 3O2। Which of the following is are correct about the reaction? It is a decomposition reaction and endothermic in nature. अब होगा? क्यों नहीं होगा? AB अगर A plus B बना रहा है तो ये डिकम्पोजिशन तो है कि नहीं? KClO3 क्या बना रहा है? KCl plus 3O2, इज इट डिकम्पोजिशन? और क्या ये थर्मल है? देखो यहाँ पे आपने हीट दिया है, तो जो भी रिएक्शन में हम हीट देते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक, ठीक है। So it is a decomposition reaction and endothermic in nature. This is correct. क्या ये combination reaction है? No, it is not a combination reaction. It is a decomposition reaction and accompanied by release of heat. No, it is actually it is happening in the presence of heat. तो ये नहीं होगा, ठीक है। It is a photochemical, ये तो आता ही नहीं भाई साहब, ठीक है।
So the first option is going to be the correct option. Are we clear? Clear on this? Okay, okay, okay. चलिए यहाँ पे आपका सीबीएसई का 2020 का सवाल है। सीबीएसई सॉरी अपना स्टेट बोर्ड का 2020 का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। मैं आपको कुछ चीजें लिखा देता हूं, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्विक लाइम, ठीक है, ये किसका नाम है? ये कॉमन नेम है। दिस इज बेसिकली फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विक लाइम मतलब हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर आता है आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर जिसका दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ट लाइम। लाइम वाटर और स्लेक्ट लाइम, ये हो जाएगा आपका क्या? CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज स्लेक्ट लाइम, ठीक है। क्विक लाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट एल्स? फिर आता है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यह हो गया आपका मार्बल। तो ये हो गया आपका CaCO3 विच इज व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। तो लाइमस्टोन क्या हो गया भाई साहब? आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो क्विक लाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम वाटर स्लेक लाइम हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइमस्टोन या मार्बल हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। आर वी क्लियर? इनको लिख लीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आएंगे। लाइमस्टोन को हीट किया तो क्या हुआ? अभी आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे भाई साहब लाइमस्टोन क्या होता है, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये केमिकल नेम है। दिस इज बेसिकली केमिकल नेम, ठीक है। ये जो आप क्विक लाइम बोल रहे हैं या लाइम वाटर स्लेक लाइम बोल रहे हैं या लाइमस्टोन मार्बल बोल रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं? कॉमन नेम्स हैं। दीज आर कॉमन नेम्स। समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके। तो अभी आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब क्या हो जाएगा? CaCO3। जब आप इसको हीट करते हैं सॉलिड, दिस इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? लाइमस्टोन। सो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड इट इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए हो जाएगा आपका क्या? प्रोडक्ट ए इज कैल्शियम ऑक्साइड। यही नाम लिखिएगा, फॉर्मूला भी लिखिएगा CaO, और अगर चाहें आप तो इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं विच इज बेसिकली व्हाट? क्विक लाइम, अगर आप चाहें तो। अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट बी? प्रोडक्ट बी इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये हो जाएगा आपका CO2। आर वी क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? कोनो कंफ्यूजन नहीं? ओके, क्लियर है। ओके, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्रोड्यूसेस बेरियम सल्फेट विद अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली? अभी पहले तो भाई साहब इसको समझ लो। बेरियम क्लोराइड है, देखो ये हो गया बेरियम। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा आपका? BaCl2, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। अमोनियम NH4 है, ठीक है, इसका वैलेंसी है 1। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2। ये थोड़ा देख लीजिएगा भाई साहब, मैंने जो लिखाया था आपको उसमें से ये सारे आएंगे, ठीक है, इसीलिए मैं आपको याद करने बोल रहा हूं उसको। तो दिस विल बी NH4 2SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड को, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस NH4 2SO4, ठीक है, ये क्या बनाएगा भाई साहब? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? ऑब्वियसली ये बनेगा BaSO4। ये हो गया प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, आपने पढ़ा हुआ है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा बोलो? प्लस NH4Cl। इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दो, आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 2NH4Cl। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया बोलो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज इट करेक्ट? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और क्या होगा? यहाँ पे वैसा प्रेसिपिटेट भी बन रहा है ना, तो ये आपका कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो योर ऑप्शंस 2 and 4 आर करेक्ट।
So this will be the correct option. Okay, this will be the correct option. Are we clear on this one? Okay. Actually, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in the place of lead nitrate? Okay, lead sulfate, lead acetate, ammonium nitrate और potassium sulfate. तो इसको आप lead sulfate which is insoluble, ये already precipitate है. आप देखो A प्लस बी आपका क्या बना रहा है, C प्लस डी. इसमें से C प्रेसिपिटेट है या D प्रेसिपिटेट है, लेकिन A और B में से दोनों क्या हैं, दोनों आपके एक्वस सोल्यूशन होंगे ना, दोनों आपके एक्वस सोल्यूशन होंगे. आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यू नीड लेड मोनोऑक्साइड, लेड आयोडाइड. ठीक है, तो आपका एक कंपाउंड लेड का होना चाहिए, तो आपके पास यही दोनों ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो लेड आयोडाइड बनाने के लिए आपको लेड सल्फेट चाहिए या लेड एसिटेट चाहिए. लेड सल्फेट में प्रॉब्लम क्या है, वो पहले से ही इनसोल्यूबल है, मतलब वो पहले से ही प्रेसिपिटेट है, वो एक्वा सोल्यूशन में आएगा ही नहीं. तो आपका यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, ये दिमाग वाला सवाल है भाई साहब, लेड एसिटेट. व्हाई आर यू डिस्क्वालिफाइंग लेड सल्फेट, बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल, हेंस अ प्रेसिपिटेट विल ऑलरेडी बी फॉर्म. तो आपके ए और बी का प्रेसिपिटेट होता है ना भाई साहब. ठीक है, ओके, आर बी क्लियर ऑन दिस वन. चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए. ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या पूछा गया है देखो, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इज इट करेक्ट. हमने पढ़ा भाई साहब, यस इट इज करेक्ट. सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो डिकम्पोज होंगे ही. हमने देखा AgS, AgCl, AgBr, इन सबको हमने डिकम्पोज होते देखा, तो ये रॉन्ग हो गया भाई साहब आपका. तो असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स. ठीक है, ओके. चलिए आपका स्टेट बोर्ड का सवाल उठाते हैं यहाँ पे. 2019 का सवाल है स्टेट बोर्ड का. द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट क्या है, ग्रीन इन कलर. ठीक है, दिस इज बेसिकली पेल ग्रीन इन कलर. सो क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर पेल ग्रीन इन कलर. ठीक है, ओके. तो ऐसे छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट. तो क्या ये सही है. ठीक है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ बहुत धीरे धीरे ये रिएक्शन होता है, तो यस बोथ दोनों भी करेक्ट हैं. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. बहुत स्लो प्रोसेस है. देखो कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है उसमें हीट लगता है. ठीक है, तो स्लो प्रोसेस है बट इट विल रिक्वायर. ओके, माया कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम रेवेन वगैरह है, राइट, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो
यहाँ पे Mg मैग्नीशियम है प्लस O2, ये क्या बना रहा है 2MgO, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, इसको लिख लीजिए ऑक्सीजन, ये आपका सॉलिड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये सॉलिड हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। राइट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन, a colorless a colorless and odorless gas that supports burning or combustion, that supports burning of a matchstick is evolved. A colorless odorless gas that supports the burning of matchstick is evolved. Write the balanced chemical equation. ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया भाई साहब, ठीक है, ठीक है। और क्या, और इट बर्न्स विद अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, इसको भी लिखना है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame, magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, ठीक है। what is the combination reaction, can the reaction occurring in this experiment be classified as a combination reaction, क्या ये combination reaction है, A plus B, अगर A B बना रहा है, so that is basically a combination reaction, so yes this is a combination reaction, yes this is a combination reaction। तो combination reaction क्या होता है, when two or more elements or compounds, when two or more elements or compounds combine to form a single product, that is known as a combination reaction, ठीक है। when is a substance said to be oxidized, its magnesium being oxidized, so when it gains oxygen, when it gains oxygen, when it gains oxygen or loses hydrogen, a substance is said to be oxidized, so in this case is magnesium getting oxidized, yes, because magnesium is forming magnesium oxide, तो उसका oxidation हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड का सवाल है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आंसर, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, चाहे तो मैं नाम देख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, आपको क्या दिख रहा है एक्वस सोल्यूशन, ये क्या है आपका भाई साहब सोडियम क्लोराइड, ये क्या दिख रहा है आपका एक्वस सोल्यूशन, ये क्या बना रहा है सिल्वर क्लोराइड विच इज बेसिकली अ प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट which is also aqueous solution. Identify and write the type of chemical reaction. What type of chemical reaction is this? Double displacement reaction. Double displacement reaction. ठीक है। Write the definition of the above type of reaction. क्या definition है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, definition ध्यान से देखिएगा, exchange of ions between salts in their aqueous solutions resulting in the formation of a precipitate, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन। टू 2019 का ये स्टेट बोर्ड का सवाल है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन सॉल्ट्स इन देयर एक्वस सोल्यूशन, exchange of ions between salts in their aqueous solution resulting in the formation of a precipitate, ठीक है। exchange of ions है ये, exchange of ions between salts in their aqueous solution resulting in the formation of a precipitate, exchange of ions between salts in their aqueous solution resulting in the formation of a precipitate is known as double displacement reaction. Write the names of the reactants. Reactants के नेम क्या क्या हो जाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट, तो ऑब्वियसली सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, एंड प्रोडक्ट्स
सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ओके ओके ओके। The oxidation of oils and fats in foods resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity. As a result of this oxidation, the food becomes rancid and unfit for consumption. Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for a long time? कौन सा? ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीडाइज करेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नो, ठीक है, ये नहीं कर सकते। ऑक्सीजन नहीं कर सकते हम किसी भी हालत में। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम नहीं, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। हीलियम और नाइट्रोजन इसको कर सकते, ठीक है। तो आपके जब चिप्स का पैकेट आप खोलते हो, फुस्सू से जो गैस निकलता है वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस है। हीलियम और नाइट्रोजन कैन बी यूज, क्योंकि दोनों भी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन टू इवेंट्स। आपका 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, नेमली एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, प्लस वाटर, ये वही रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हो जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है ना, ये वाटर है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस हो जाएगा, प्लस हीट, ठीक है। ये आपकी हो गई सिमिलैरिटी, दिस इज बेसिकली सिमिलैरिटी, ये है सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी अगर आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ये भी हीट देगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर एक्सोथर्मिक, बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, दोनों रिएक्शंस भी आपके क्या हैं? एक्सोथर्मिक है। अभी बताइए डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, इसको देखकर ही आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जस्ट अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। सब्सटेंस इज फॉर्म, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली जस्ट डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्विंग, ठीक है। यहां पे भाई साहब अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, a new substance is formed, hence it's a chemical change, hence it's a chemical change, making sense बच्चा बॉडी? a new substance is formed and hence it's a chemical change, clear है? are we clear? ये आपके differences हो गए और similarities, are we clear on this one? okay okay okay। चलिए यहाँ पे complete the given chemical reaction CuSO4 plus FeA, 2020 स्टेट बोर्ड का सवाल है, क्या बनाएगा भाई साहब? क्योंकि आपके Cu से ज्यादा Fe रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या बना देगा? FeSO4 एक्वस सोल्यूशन, और Cu अकेला रह जाएगा। ये किस टाइप का रिएक्शन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, और इस रिएक्शन का रीजन क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। व्हाट इज रस्ट? रस्ट होता क्या? देखो यहाँ पे Fe2, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं Fe2O3 इंटू H2O। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट। केमिकल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं? Fe2O3 इंटू XH2O लिखेगा, ठीक है। सो रस्ट है क्या? रस्ट है क्या? इसका आंसर क्या है? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ कोरोजन in objects made of iron, objects made of iron, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द एनोड। तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में असल में ये पहले तुम्हारे कोर्स में था, फिलहाल इसको लिख लो Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपका Fe2++2 इलेक्ट्रॉन्स ये एनोड में हो रहा है, लिखा ही हुआ है, इसी को लिखना है, एनोड में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द कैथोड। तो कैथोड में क्या हो रहा है भाई साहब? आपका कैथोड में क्या हो रहा है? Fe ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट द कैथोड, तो Fe2++1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना देगा? Fe3+, ये हो जाएगा कैथोड में, ये हो जाएगा आपका एनोड में, ठीक है। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या है भाई साहब आपका? कोरोजन द ईटिंग अवे, द ईटिंग अवे बोल सकते हैं, डीके, डीके, डिकम्पोजिशन, decomposition of metals when exposed to
लाइट, एयर, मॉइस्चर, ठीक है, इज कॉल्ड कोरोजन, इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। दिसंबर 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, राइट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। आपका भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो ऑब्वियसली ये हीट कंज्यूमिंग रिएक्शन है, सो दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दिस विल बी राइट endothermic, so this will be what, endothermic, it is heat consuming reaction, है ना। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, 2NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पे 2 है तो भाई साहब 2 लगा दो इधर। अब कितना हो गया तुम्हारा बोलो, ऐसे बैलेंस कर लो, यहाँ पे देखो 2Na हो गया, 2Na हो गया, S कितना है भाई साहब 1, यहाँ पे 1 है फिलहाल, तो H कितना है 2 और 2 4, ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पे तुमको 2 2 4 करना पड़ेगा। अभी O का देख लो भाई साहब, O इधर 4 है और इधर कितना है 5 6, इधर 2 हो गया और 4 6, परफेक्टली बैलेंस, ठीक है, दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन। फ्रॉम गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट मतलब कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो आपका CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिख लीजिए भाई साहब, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, ठीक है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेंट, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेंट कौन हो जाएगा, CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, ठीक है, इसको हम रिडक्टेंट बोलेंगे, दिस विल बी H2। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट, सो ऑक्सीडेंट हियर इज CuO एंड रिडक्टेंट हियर इज H2, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। Give scientific reasons it is recommended to use airtight containers for storing oil for long time। मार्च 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, टू प्रिवेंट क्या, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी होता क्या है भाई साहब, रैंसिडिटी इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल विच रेंडर्स इट्स अनकंज्यूमेबल, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो, A प्लस बी, तो ये किस टाइप का है भाई साहब, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, हम बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 2Mg प्लस O2 2MgO, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपका 2 में डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। Dilute sulfuric acid is poured on zinc granules. Which of the following statements is false regarding this reaction? Okay, इसको अपन कल करेंगे, ठीक है। Are we clear on this? ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा।